जय हिंद दोस्तों। तो बाल प्रकाश सीडीपी के लिए आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। इयोन पावलोव पर आधारित 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो पहले टीचिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, जो एक रूसी वैज्ञानिक हैं और ये व्यवहारवाद के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। इवान पावलोव किस देश के वैज्ञानिक थे? अमेरिका, रूस, फ्रांस और जर्मनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। ये यहाँ रूस के निवासी थे। नेक्स्ट, पावलोव का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन नंबर ए मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर बी समाजशास्त्र, ऑप्शन नंबर डी शरीर विज्ञान और ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, शरीर विज्ञान, या इसी को ये शारीरिक वैज्ञानिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, पावलोव किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? प्रचालन अधिगम, शास्त्रीय अनुबंधन, सामाजिक अधिगम और अंतर्दृष्टि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना शास्त्रीय अनुबंधन के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट, पावलोव का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर आधारित है? जो पावलोव ने है अपना जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था? बिल्ली, कुत्ता, बंदर, चूहा। तो देखिए बिल्ली पे तो किया था थॉर्नडाइक जी ने, ठीक है, और कुत्ते पे किया था इन्होंने प्रयोग, और चूहा जो था वो स्किनर का था, ये किया था स्किनर ने, ठीक है। तो इसका जो अपना सही जवाब है वो हो जाएगा कुत्ता पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पावलोव के प्रयोग में घंटी क्या थी? तो ये प्राकृतिक उद्दीपक थी कि तटस्थ उद्दीपन थी, ये अनुक्रिया थी या परिणाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये तटस्थ उद्दीपन था, ठीक है, जिसको हम एनएस के नाम से भी जाना जाता है, एनएस, ठीक है। ये निष्क्रिय उद्दीपक भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भोजन क्या था? तो इसमें जो भोजन था वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए है तटस्थ उद्दीपन था, मतलब एनएस था, या प्राकृतिक उद्दीपन था, या फिर सत्वत उद्दीपन या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्राकृतिक उद्दीपन था, ठीक है। नेक्स्ट, लार आना क्या है? उद्दीपन है, प्रतिक्रिया है, या पुनर्बलन है, या संकेत है? तो जब कुत्ते को अपन जब लार आती थी उसको, तो उसको लार आना क्या है वो? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ये एक रिस्पॉन्स करता था कुत्ता, तो ये प्रतिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आठवां है सतवर्त उद्दीपन क्या बन जाता है? तो सतवर्त उद्दीपन क्या होता है? ये होता है मतलब निष्क्रिय, ठीक है, ये निष्क्रिय होता है। ये अपना क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए घंटी, बी भोजन, या कुत्ता, या प्रयोग। तो ये बन जाता है अपना ऑप्शन नंबर ए है, ये घंटी कहलाती है सतवर्त उद्दीपन। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन का मुख्य आधार क्या है? तो शास्त्रीय अनुबंधन है, इसका मुख्य आधार क्या है? दंड है, अभ्यास है, या संघ है, या अनुकरण है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ। नेक्स्ट, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन नंबर ए है 1904, 1910, 1920 और 1930। तो इनको मिला था ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये मिला था 1904 में, और इनको चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये मिला था इनको चिकित्सा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, पावलोव का प्रयोग किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? संज्ञानात्मक, व्यवहारवादी, सामाजिक, या भावात्मक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवादी, क्योंकि ये पावलोव जो थे व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, यानी यूएस? तो यूएस को हम और भी कहते हैं, यूएस होता है जो अपना, ये होता है गैर अनुकूलित, या होता है स्वाभाविक उद्दीपक। तो स्वाभाविक इसमें से यूएस क्या है? तो इसका 12वें का
ये हो जाएगा ये भोजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कंडीशनल्ड रिस्पॉन्स या CR क्या कहलाता है? जो अपना CR है वो क्या कहलाता है, मतलब क्या क्या है और क्या कहलाता है? ये जो अपना यहाँ इसमें हो जाएगा, ये हो जाता है लार है जो, क्योंकि ये घंटी पर रिस्पॉन्स करता है। जैसे घंटी बजती है तो ये लार टपका देता है कुत्ता जो है, तो ये इसका जो रिस्पॉन्स मतलब ये हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये इसको ये हो जाता है ये कृत्रिम अनुक्रिया अनुकूलित है, ये होता है अनुकूलित, ठीक है, अनुकूलित रिस्पॉन्स हो जाता है, और इसी को हम कह देते हैं कृत्रिम अनुक्रिया। अगला 14 है, कंडीशनिंग का अर्थ क्या है? तो जो कंडीशनर का अर्थ है अपना, ये है सीखना या सिखाना या पढ़ना या लिखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये है सीखना। अगला 15वां है, एक्सटेंशन का अर्थ क्या है? नंबर ए है प्रतिक्रिया बढ़ाना, या बी प्रतिक्रिया समाप्त होना, सी नई प्रतिक्रिया बनाना, या पुरानी प्रतिक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है जो अपना, ये सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया समाप्त होना। अगला, जनरलाइजेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए भेद करना, ऑप्शन नंबर बी है समान प्रतिक्रिया देना, सी नई सीखना, या फिर भूलना। इसका सही जवाब हो जाएगा समान प्रतिक्रिया देना, ठीक है। अगला 17वां है, डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेशन का अर्थ है समानता है कि अंतर पहचानना है, कि सीखना है, कि भूलना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर पहचानना। नेक्स्ट, पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है? पावलोव का सिद्धांत है किस पर आधारित है? सोच पर आधारित है, व्यवहार पर आधारित है, या भावना या कल्पना? तो इसका पावलोव का जो सिद्धांत आधारित है ये अपना व्यवहार पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि ये व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे, ठीक है। अगला, न्यूट्रल स्टूमस क्या है? यानी NS, जिसको हम न्यूट्रल स्टूमस कहते हैं, NS, ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर कोई प्रभाव ना डालने वाला उद्दीपन है, ऑप्शन नंबर प्रतिक्रिया देने वाला है, या दंड देने वाला है, या सीखने वाला है, ठीक है। सीखने वाला होता तो CR हो जाता, इसको CR कहते हैं अपन। दंड देने वाला है और प्रतिक्रिया देने वाले को अपन UCR कह देते हैं, ये रिस्पॉन्स देता है। तो NS होता है ये अपना, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा, कोई प्रभाव न डालने वाला उद्दीपक। यानी ये हो जाता है निष्क्रिय तटस्थ उद्दीपक। निष्क्रिय उद्दीपक है तटस्थ उद्दीपक, ठीक है। नेक्स्ट 20वां है, कंडीशनिंग में बार बार क्या आवश्यक है? या दंड है, पुनरावृत्ति है, या परीक्षा है, या अभ्यास है? 20वें का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि कंडीशनिंग है तो इसमें पुनरावृत्ति हो जाएगा, रिपीटिशन इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन किस प्रकार का अधिगम है? अनैच्छिक है, ऐच्छिक है, सामाजिक है, या बौद्धिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनैच्छिक है, ठीक है। नेक्स्ट 22वां, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते की लार क्या दर्शाती है? सोच दर्शाती है, या ऑप्शन नंबर बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी है उद्दीपन, या ऑप्शन नंबर डी अभ्यास, ठीक है। तो पावलोव की कुत्ते की जो लार है वो क्या दर्शाती है? इनमें से ये अपने दर्शाती है प्रतिक्रिया, क्योंकि जब इस पर कुत्ते की घंटी बजती है, घंटी पे ही ये अपना कुत्ता लार टपकाता है, लार, तो ये घंटी के साथ रिस्पॉन्स करता है, तो ये लार टपकाना उसका ये प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया दर्शाती है। नेक्स्ट, कंडीशनिंग किससे बनता है? कंडीशनिंग किससे बनता है? ऑप्शन नंबर ए अभ्यास से, संग से, ज्ञान से, या अनुभव से? तो ये है कंडीशन जो अपना है, और यह संग से बनता है। अगला, CS प्लस US का परिमाण या परिणाम क्या होता है? CR होता है,
UR होता है, NS होता है या SR होता है। ठीक है, जब बताइए, तब ये अपना CS और US मिल जाता है तो क्या हो जाता है, तो ये बन जाती है CR। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और CR है, ये हो जाता है कृत्रिम अनुक्रिया, इसको कहते हैं हम कृत्रिम अनुक्रिया। और इसका दूसरा नाम होता है अनुकूलित अनुक्रिया। अनुकूलित अनुक्रिया को भी यही अनुकूलित अनुक्रिया CR बन जाता है। नेक्स्ट, पावलोव का सिद्धांत शिक्षा में किस लिए उपयोगी है? ऑप्शन नंबर ए अनुशासन के लिए, आदत निर्माण के लिए, परीक्षा के लिए या खेल के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का, ये आदत निर्माण है, क्योंकि जब घंटी बजती है घंटी के बाद ही वो लार टपकाता है, तो ये एक प्रकार की आदत डलवा रहा है कुत्ते को, तो ये हो जाता है आदत निर्माण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी है जो अपना सही उसको आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस में होता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा, चिकित्सा, व्यवहार सुधार या उपयोग सभी। तो शास्त्रीय अनुबंधन है, इसका प्रयोग किस में अधिकतर होता है? तो ये इसका ये शिक्षा में भी हो जाता है, चिकित्सा में हो जाता है, व्यवहार में भी। तो इसकी सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 27वां, फेयर कंडीशनिंग किससे जुड़ा होता है? जो अपना फेयर कंडीशनिंग है वो किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन नंबर ए डर सीखना, इसका तो इसमें ये सही जवाब भी लिख दिया है 27 का ए, इसमें ऑलरेडी टिक बना हुआ है। तो ये है जो अपना डर सीखना है होता है, डर सीखने से जुड़ा होता है, फ्री मतलब फेयर कंडीशनर, तो नाम ही फेयर तो डर है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, अगला 28वां है, कंडीशनिंग में समय का महत्व क्यों है? तो कंडीशनिंग है, इसमें समय का महत्व क्यों है? ऑप्शन नंबर ए सही संग बनाने के लिए, दंड देने के लिए, परीक्षा के लिए या अभ्यास के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 में का अपना है ये, सही संग का निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन 28वां है, कंडीशनिंग में समय का महत्व क्यों है? सही संग बनाने के लिए, बी है दंड देने के लिए, परीक्षा के लिए या अभ्यास के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना सही संग निर्माण करने के लिए या बनाने के लिए। अगला है, पावलोव के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ती अधिगम, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अधिगम, ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक या अंतर्दृष्टि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का, जो अपना पावलोव के सिद्धांत का दूसरा नाम है वो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिवर्ती अधिगम। अगला 30वां है, रिस्पॉन्स क्या है? ये उद्दीपन है या प्रतिक्रिया या अभ्यास या ज्ञान है? तो रिस्पॉन्स मतलब होता है अपना प्रतिक्रिया। ठीक है, अगला है 31वां, यूएस से कौन सी प्रतिक्रिया होती है? CR होती है, UR होती है, NS होती है या SR होती है? तो US से अपनी होती है ऑप्शन नंबर बी UR होती है। अगला UR क्या है? जो UR क्या है, सीखी हुई प्रतिक्रिया है या स्वाभाविक प्रतिक्रिया है या नई प्रतिक्रिया है या एक भूल है? तो UR है, ये क्या है? ये हो जाता है स्वाभाविक प्रतिक्रिया, स्वाभाविक रिस्पॉन्स हो जाता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसको UR और इसको भी अपन UCR भी बोल देते हैं, कोई UCR भी बोलता है इसको। ठीक है, ये और ये इसी को अपन गैर अनुकूलित बोलते हैं या स्वाभाविक अनुक्रिया, गैर अनुकूलित अनुक्रिया या स्वाभाविक अनुक्रिया UR को। अगला है 33वां, कंडीशनिंग कब सफल होती है? कंडीशनिंग कब सफल होती है? ए है जब CS और US जुड़े हों, ऑप्शन नंबर बी है या फिर अलग हों
सी, या दंड हो या अभ्यास हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, जब सी एस यू एस से जुड़ जाता है। ठीक है, जब सी एस होता है तो यू एस से जुड़ जाता है, तो इसका सही जवाब ए हो जाता है। ठीक है, अगला 34वां, पावलोव के अनुसार सीखना क्या है? पावलोव के अनुसार सीखना क्या है? ऑप्शन नंबर ए अनुभव से परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, या सोच है, या ज्ञान है। तो सही जवाब हो जाएगा 34 का ये, पावलोव को सीखना जो बोलते हैं, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, ये व्यवहार में परिवर्तन। जब कोई इंसान कुछ सीखता है, सीखने के बाद भी उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं, तो इसी में अनुभव में परिवर्तन आते हैं, तभी इसको पावलोव में ये सीखना कहते हैं। अगला 35वां, स्टिमुलस क्या है? ये प्रतिक्रिया है, या उद्दीपन है, या ज्ञान है, या अनुभव है? तो जो अपना स्टिमुलस होता है ये अपनी एक उद्दीपन होता है। ठीक है, और तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये उद्दीपन है। ठीक है, अगला 36वां, पावलोव का प्रयोग किस प्रकार का है? पावलोव का जो प्रयोग है वो किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर ए प्रयोगात्मक, सैद्धांतिक, सामाजिक, या ऐतिहासिक। तो पावलोव का जो है ये ना प्रयोग पर आधारित है। ठीक है, तो ये प्रयोगात्मक इसका प्रयोग हो जाता है पावलोव का। अगला 37, कंडीशनिंग का उपयोग किस में होता है? आदत में होता है, डर में होता है, व्यवहार में होता है, या सभी में होता है? ठीक है, 37 का तो ये हो जाएगा अपना 37 का, ये तो एक प्रकार से डी हो जाएगा इसका आंसर इसके, क्योंकि ऑल आदत भी है, ठीक है, डर भी है और व्यवहार भी है। तो इसका सही जवाब जो अपना हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अगला 38वां, सी एस है, इसका पूरा नाम क्या है? कंडीशनल स्टिमुलस, या कंट्रोल्ड स्टिमुलस, या कॉमन स्टिमुलस, या सेंट्रल स्टिमुलस? तो अपना सी एस का जो पूरा नाम होता है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना ए, कंडीशनल स्टिमुलस, इसको अपन कहते हैं सी एस। ठीक है, अगला यूएस का पूरा नाम क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस, यूनिफॉर्म स्टिमुलस, यूनिक स्टिमुलस, या यूनिवर्सल स्टिमुलस? तो ये हो जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसको अपन यूएस कहते हैं। अगला 40वां, सीआर का पूरा नाम क्या होता है? कंडीशनल रिस्पॉन्स होता है, कॉमन रिस्पॉन्स, कंट्रोल रिस्पॉन्स, या सेंट्रल? तो इसको सभी जानते हैं अपन, इसका पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंडीशनल स्टिमुलस, सीआर। अगला है 41वां है, कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दंड, बी मजबूत करना, या भूलना, या हटाना? तो 41 में का हो जाएगा ये हो जाएगा मजबूत करना। ठीक है, अगला है 42वां, पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? प्रतिवर्ध, रिफ्लेक्स पे, या ऑप्शन नंबर बी सोच पे, ऑप्शन नंबर सी भावना पे, या ज्ञान पे? तो जब ना पावलोव का प्रयोग है ये किस पर आधारित था? तो 42वां इसका हो जाएगा प्रतिवर्ध, रिफ्लेक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्स पे क्यों है? क्योंकि जब ही घंटी बजती थी तो उसकी ये तुरंत ही इसका रिफ्लेक्स आता था, वो लार टपकाता था। ये रिस्पॉन्स, इसको अपन रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, प्रतिक्रिया देता था, तुरंत प्रतिवर्त हो जाता, प्रतिक्रिया देता था, तो इसका प्रयोग रिफ्लेक्स पर आधारित था। अगला है शास्त्रीय अनुबंधन में कौन सा पहले आता है? मतलब जो है शास्त्रीय जिसका सिद्धांत है ये पावलोव का, उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जो अपन कुत्ता पे प्रयोग करते थे, सबसे पहले क्या आता था 43 में का? इसमें आता था यूएस, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। यही तटस्थ उद्दीपक, तटस्थ ये उद्दीपक होता था। इसका दूसरा नाम भी था निष्क्रिय उद्दीपक।
अगला है 44वां है बिहेरिज्म के जनक कौन है? पावलोव है, जॉन बी वॉटसन, स्किनर या फ्राइड? तो मुझे पता है इसमें सबसे ज़्यादा लोग बाग इसमें फंसे हैं क्योंकि अपन पावलोव पढ़ रहे हैं, बट इसका जवाब पावलोव नहीं है। इसका सही आंसर है वॉटसन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। ये व्यवहारवाद के जनक हैं, बिहेरिज्म। अगला है 45वां पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में क्या उपयोग है? शिक्षा में क्या उपयोग है इनका पावलोव के सिद्धांत का? ऑप्शन नंबर ए आदत बनाना, या इसका खेल का ऑप्शन नंबर बी, सी परीक्षा, या डी लेखन? तो सही जवाब हो जाएगा इसकी है ये आदत बनाना, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जब घंटी बजती है, घंटी के बाद ही लार टपकती है, लार टपका है तभी उसको खाने का वो मिलता है। तो इसकी आदत बन रही है ये कि घंटी पर ही लार टपकाना है तभी खाना मिलेगा। तो ये आदत बनाना इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन अगला है 46 कंडीशनिंग में लर्निंग किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए है एसोसिएशन, रीडिंग, राइटिंग या थिंकिंग? तो 46 का जो अपना सही जवाब हो जाएगा एसोसिएशन, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 47वां न्यूट्रल स्टूमस कब सीएस बनता है? ये तो एनएस है जो अपना एनएस कब सीएस बन जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूएस के साथ जुड़ने पर, अकेले रहने पर, दंड मिलने पर, या अभ्यास पर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जब एनएस यूएस से मिलता है तब ये बराबर बन जाता है अपना सीएस। 48वां है एक्सटिंक्शन कब होता है? ऑप्शन नंबर ए सीएस के बिना यूएस को दिया जाए, यूएस दिया जाए, या सीआर या अभ्यास हो? तो सही जवाब जाएगा सीएस के बिना यूएस को जब दिया जाए। अगला कंडीशनिंग में डिले का क्या प्रभाव है? कंडीशनिंग में डिले का क्या प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए सीखना कमजोर होता है, या मजबूत हो जाता है, या कोई असर नहीं होता, या समाप्त हो जाता है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ये सीखना कमजोर हो जाता है। अगर अपन डिले करेंगे, कंडीशनिंग में अगर डिले अपन करेंगे तो इसका सीखना कमजोर होता है। अपना आखिरी 50वां क्वेश्चन है पावलोव का सिद्धांत किसमें महत्वपूर्ण होता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, मनोविज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, व्यवहार के संशोधन में महत्वपूर्ण है, उपयुक्त सभी में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये व्यवहार में भी, शिक्षा में भी है, मनोविज्ञान में भी है, और व्यवहार संशोधन में भी इसका ये महत्वपूर्ण उपयोगी होता है। इसी के साथ हमारे पूरे 50 क्वेश्चन समाप्त हुए। अगर आपको ये उपयोगी और अच्छे लगे हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।